हेलो फ्रेंड्स, आज का विषय है सेक्स रोगों का सही इलाज करने का तरीका। सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण, बेहुदा, बेढंगे तरीके सेक्स रोगों के इलाज के लिए अपनाए जाते हैं, जैसे होटलों में इलाज, फार्मेसियों में इलाज, दवाखानों में इलाज, मंदिरों में इलाज, गुरुद्वारों में इलाज, धर्मशालाओं में इलाज, टेंट या झुग्गी झोपड़ियों में इलाज, पंसारी से इलाज और केमिस्ट से लेकर दवाइयां खाना। सस्ती और तुरंत असर के चक्कर में व्याग्रा गोलियों का अंधाधुंध इस्तेमाल करना, किसी दोस्त के बताए तरीके से इलाज करना, विज्ञापन वाली ऑनलाइन दवाइयां मंगवाना और ऐसे कई तरीके सिर्फ सेक्स रोगों के इलाज में ही अपनाए जाते हैं, किसी और दूसरे रोगों के इलाज में नहीं। सेक्स रोगों का इलाज करने वाले अक्सर छुपकर बैठे होते हैं और जो रोगी इनके पास जाता है वो भी छुपते छुपाते ही जाता है। लूटने वाला भी छुपकर बैठा है और लूटने वाला भी छुप छुप कर जाता है। जिस काम में जितना ज्यादा छुपाव होगा उतनी ज्यादा समस्याएं होंगी और उतनी ज्यादा लूटमार भी होगी। सभी रोग तो ही ठीक होते हैं जब उनका इलाज करने का तरीका मेडिकल साइंस वाला होता है, और सेक्स रोग तो ही ठीक नहीं होते जब इलाज करने का तरीका ही गलत होता है। मेडिकल साइंस के अनुसार दो प्रकार के रोग होते हैं, शारीरिक और मानसिक, और सेक्स रोग दोनों प्रकार के हो जाते हैं। तो इलाज करने का तरीका भी वैसा होना चाहिए जैसा सभी रोगों का या आम रोगों का होता है। पहले चेकअप हो, उसके बाद जरूरत के मुताबिक लेबोरेटरी टेस्ट और उसके बाद इलाज। इसके अलावा इलाज करने का कोई भी तरीका होगा तो वो गलत होगा और इलाज का परिणाम शून्य या कुछ भी नहीं होगा। और इसके बाद आदमी जब धक्के खाता रहता है और परेशान रहता है तो वह मानसिक रोगी बन जाता है। जब रास्ता गलत होगा तो मंजिल कैसे मिलेगी? विज्ञापन वाली चीजें मार्केटिंग है, इलाज नहीं। तरस आता है लोगों की अकल पे कि विज्ञापन वाली चीजों को इलाज मानते हैं। इलाज कराने वाले को ये ही नहीं मालूम कि वो अज्ञानता का इलाज करवा रहा है या रोग का। सेक्स रोगी फोन करते समय या डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचते ही सबसे पहले यही पूछता है कि इलाज में कितने पैसे लगेंगे, और बगैर चेकअप किए इलाज की कीमत बताने वाला ज्योतिषी या अंतर्यामी हो सकता है, डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी कोई चेकअप नहीं हुआ और कोई बात भी नहीं हुई और यह भी नहीं मालूम कि क्या रोग है और क्या नहीं है। रोगी सभी को रोग समझ रहा है और जल्दी से जल्दी यह जानना चाहता है कि रोग के इलाज में कितना खर्चा होगा। क्या किसी और रोग में ऐसा होता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा लूटमार सेक्स रोगों में ही होती है। इसलिए हर आदमी डरा रहता है। जो रोग नहीं होते उनके इलाज पर भी हजारों रुपया खर्च कर देता है और बात वहीं की वहीं रहती है। फिर वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो तब पड़ेगा ना कि जब रोग हो, और जब रोग ना होकर अज्ञानता हो और अज्ञानता का इलाज करवाया हो तो क्या फर्क पड़ेगा? वह तो सिर्फ मानसिक रोगी ही बनेगा ना। मानसिक रोगी क्यों बनता है? क्योंकि उसे सही या कुदरती शारीरिक बनावट और शारीरिक अंगों पर भी विश्वास नहीं रहा और उनमें भी कमियां देख रहा है। अब रोगी मूर्खता तो खुद करता है, विज्ञापन वाली ऑनलाइन दवाइयां मंगाकर खाता है और जब भी कोई नया विज्ञापन देखता है उसकी दवाई मंगवाकर खा लेता है। याद रखें कि सभी रोगों के लिए एक ही दवाई नहीं हो सकती। रोगी को जो भी रोग होगा दवाई उसी के मुताबिक होती है और ये सब जांच करने पर ही पता चलता है। और विज्ञापन वाली दवाइयां सभी के लिए एक, दवाई भी एक और रेट भी एक। तो जब किसी जांच के बगैर विज्ञापन वाली दवाइयां मंगाकर खाता है तो रोग तो ठीक नहीं होता, लेकिन मानसिक रोगी तक और बन जाता है। और रोगी अब रट्टा लगाए हुए है और बाद में कहता है कि मेरा तो किसी डॉक्टर पर विश्वास नहीं रहा और किसी इलाज पर विश्वास नहीं रहा। उसे अब कौन समझाए कि इसमें डॉक्टर कहां से आ गया? जब वो विज्ञापन वाली ऑनलाइन दवाइयां देखकर मंगवाकर खा रहा है तो उसमें डॉक्टर कहां से आ गया? उसे अब कौन समझाए कि इलाज करने का तरीका ही गलत होगा तो रोगी ठीक कैसे होगा? रोगी मनमानी अपनी करता है और दोष डॉक्टरों पर और इलाज पर मढ़ देता है, जबकि खुद उसे यह मालूम नहीं कि इलाज कराने का तरीका क्या है। वो अपने लुटने पिटने का सारा दोष डॉक्टरों पर मढ़ देता है।
जबकि उसे यह मालूम होना चाहिए कि विज्ञापनों से इलाज नहीं होता, इलाज करने के लिए डॉक्टर होते हैं। इलाज की शुरुआत तो ही करनी चाहिए कि जब डॉक्टर के समझाने से 50 से 70% रोग पहले दिन बगैर दवाई के ठीक हो। आदमी बार बार विज्ञापन पढ़ता है और गंभीर रोगी बनता है, जबकि विज्ञापनों में जो रोग बताए जाते हैं तो वो तो होते ही नहीं। जब रोग ही नहीं है तो आप इलाज किसका करवा रहे हैं? इलाज तो अपनी अज्ञानता का करवाया और दोष सारा डॉक्टरों के सिर मर दिया। यदि आप चाहते हैं आपका इलाज पूर्णतया सही हो तो सेक्स रोगों में घबराहट, बेचैनी, परेशानी, शर्म जितनी जल्दी छोड़ेंगे उतना जल्दी आपका इलाज हो पाएगा। मनुष्य को बेहतर जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी है उसका आत्मविश्वास। अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए, उठिए, हिम्मत कीजिए और अपना इलाज सही ढंग से कराइए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।